हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम बहुत जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है और अब आपके पास बहुत ही कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम फटाफट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार का कारण बनता है। मींस कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉजेज काला जार। बताइए कौन है इसमें से जो कि काला जार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है लेशमानिया। लेशमानिया एक पैरासिटिक है और ये किसकी वजह से होता है। तो ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है। सैंड फ्लाई की वजह से होता है। मींस कि ये सैंड फ्लाई मक्खी है जिसके काटने की वजह से ये कालाजार रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण है मांसपेशियों में ऐंठन, मिचली, पेट में दर्द या फिर बहुत तेजी फीवर होना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What cause बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या का कारण क्या है। तो बताइए इसमें से क्या है। H5N1 वायरस, एनोफिलीज मॉस्किटो या फिर सीसी फ्लाई या फिर HPV वायरस। तो देखिए इसका कारण है H5N1 वायरस। ठीक है, और ये किस में होने वाला रोग है। तो ये जंतु एनिमल्स में होने वाला रोग है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द वॉस डिफरेंस यूनाइट्स विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द, यहां पे स्पेस है जो कि आपको भरना है, टू फॉर्म अ कॉमन पासेज कॉल्ड द यूरेथ्रा। मींस कि वॉस डिफरेंस से आने वाली जो नली के साथ मिलकर एक सामान्य मार्ग यूरेथ्रा का निर्माण करती है, वो क्या है। तो देखिए ये रहा आपका ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वॉस डिफरेंस से कनेक्ट होकर किसका निर्माण करता है और साथ में ये रहा यूरेथ्रा। मींस कि ये इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। और ये आप भी जानते हो कि यूरिन को कलेक्ट करने का काम किसका होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का होता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। वसा के इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बताइए विटामिन के, ट्रिप्सिन, बाइल सॉल्ट, HCl या पेप्सिन। वसा का इमल्सिफिकेशन क्या होता है। मींस कि वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही इमल्सिफिकेशन होता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए बाइल सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आप भी जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है उसमें एक आता है वसा भी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। Which of the following is or not an endocrine gland in our body। मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा या से हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है या है। तो बताइए कौन नहीं है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड या लार ग्लैंड। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है आप भी जानते हैं कि वो हमारी बॉडी के इनसाइड में होता है और वो क्या हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो देखिए हमारे माउथ में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर पिट्यूटरी ब्रेन में होता है, एड्रिनल किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट। बताइए कितना होता है। 255 ग्राम, 300 ग्राम, 390 ग्राम या 240। देखिए इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 300 ग्राम। और एक बात जान लीजिए हार्ट के बारे में कि पूरे दिन में ये कितना 7500 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है।
ठीक है, ये भी इसके बारे में। और 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। ठीक, और कितने चैम्बर्ड होते हैं मैमल्स में? तो 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये भी पूछा जाता है कि मैमल्स का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? तो कितने चैम्बर्ड होता है? वो 4 चैम्बर्ड होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फिशेज? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फिशेस के लिए ट्रू नहीं है? फिश हैव डबल सर्कुलेशन मीन्स कि मछलियों में दोहरी परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है? कि जो आपका हार्ट होता है उसमें ब्लड 2 बार आता है। तो लेकिन ये जो है, क्या ये मछलियों के लिए सही है? दूसरा ऑप्शन है कि मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। रक्त मछलियों के गलफड़ों के माध्यम से पंप किया जाता है और ऑक्सीजन नियुक्त हो जाता है। फिर बात करते हैं कि रक्त एक चक्र में केवल 1 बार मछली के हृदय से गुजरता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है मछलियों के बारे में? तो ये है ऑप्शन ए, मीन्स कि जो मछली होती है उसमें दोहरा परिसंचरण नहीं, सिंगल मीन्स कि सिर्फ हार्ट में 1 बार ही ब्लड आता है। और वो भी कैसा ब्लड होता है? तो इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती। फिर हार्ट से कहां जाता है ब्लड? तो वो जाता है गलफड़ों में, जहां पर उसमें ऑक्सीजन घुलती है और फिर पूरे बॉडी में फ्लो होती है। तो इसका मतलब कि ये तीनों करेक्ट है मछली के लिए, ये ऑप्शन मछली का गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? इज नॉट ट्रू। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक और बात, जो मछली का हार्ट होता है ना, यहां पे दिया गया केवल 2 कक्ष होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मछली होता है ना उसमें सिर्फ और 2 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पर भी इनकरेक्ट की बात। देखिए जब भी क्वेश्चन फंसाना होता है एग्जामिनर को ना, तो वो हमेशा इनकरेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है और वहां पे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। उनको ध्यान से समझा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होने की बात हो रही है, यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो बताइए इसमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? कि रक्त संवेदी इनपुट में मदद करता है, या रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, या रक्त शरीर को बीमारियों से बचाता है, या फिर रक्त शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाते हैं। तो बताइए, आपको भी पता है कि रक्त फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, बीमारियों से भी बचाता है ब्लड, क्योंकि इसमें WBC होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रांग करता है। साथ ही रक्त शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? फेफड़ों तक ले जाता है और फेफड़ों से वापस कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये रक्त संवेदी इनपुट में मदद नहीं करता, मींस कि ये सेंसरी इनपुट नहीं है। इसके लिए कौन होता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। सेंस ऑर्गन को कौन है? तो वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनकरेक्ट क्या है? ये बाकी के ये जो तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट होते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट रेप्टाइल हैव, अधिकांश सरीसृपों में होते हैं, क्या होता है? अधूरा 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, या फिर 2 कक्षीय हृदय। तो बताइए क्या होता है? हाँ, जो हमारे ये होते हैं उसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं? तो देखिए इनमें होते हैं 3 चैम्बर्ड, और जिसमें से 2 होता है एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल। और एक आपके पास एक्सेप्शन भी है, मींस कि जो रेप्टाइल होते हैं, ये जो है रेप्टाइल, इनमें एक ऐसा रेप्टाइल होता है जिसके पास की 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वो कौन होता है? तो वो होता है आपका मगरमच्छ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि एक सिंगल ऐसा रेप्टाइल है मगरमच्छ जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। किसकी तरह? बर्ड्स की तरह। और किसकी तरह? तो मैमल्स की तरह से। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज रिसेसिव इन अ पी प्लांट। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मटर के पौधे में अप्रभावी है। तो बताइए, जो मटर का प्लांट मेंडल ने लिया था, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के लिए उन्होंने क्या दिया था, आपको भी पता है कि इनहेरिडिटी का उन्होंने थ्योरी दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने पाइसम सेटाइवम नामक क्या लिया था, सेटाइवम मटर का पौधा लिया था, जिसका क्या करेक्टर था, वो गोल बीज वाले, गोल फली वाले और हरी फलियों वाले होते थे। मीन्स कि जो नहीं था वो था झुर्रीदार व्रिंकल्ड सीड। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, पाइसम सेटाइवम भी कई बार पूछा गया है कि मेंडल ने किस मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो वो पाइसम सेटाइवम या मटर के पौधे पर। ठीक है, अब बात करते हैं अ टेंडन इज अ मेड अप ऑफ। अब टेंडन क्या होता है, आप भी जानते हो, जो बोन होता है वो मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपका नी हो गया, तो इसके बीच में ना स्मॉल स्मॉल फाइबर होते हैं। ठीक, तो उसी की बात कर रहा है कि वो किससे बने होते हैं, जो बोन्स को और मसल्स को क्या करते हैं, मूव कराने में हेल्प करते हैं। इनका काम क्या होता है, मूवमेंट का होता है। तो बताइए इसमें कौन हेल्प करता है, तो ओनली कोलेजन फाइबर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, या फिर ये लोचदार और अलोचदार संयोजी ऊतक तंतु, या फिर अलोचदार इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। तो बताइए कौन है इसका, बताइए। अरे आप भी कुछ टिक करते जाइए भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप। तो देखिए ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है, पतला रेशेदार तंतु होता है, जो कि मसल्स और बोन के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हमारा अगला है क्वेश्चन कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन किससे संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, बताइए, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो आप दे सकते हो। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, छानना। मीन्स कि आपकी बॉडी की गंदगी को छानने का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रक्रिया में होता है, तो वो होता है आपका एक्सक्रीशन में। किस में होता है, तो एक्सक्रीशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। मीन्स कि हमारी आंखों पर किस विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। मीन्स कलर हमें क्लियर नहीं होता, और साथ ही हमारा जो देखने का विजन होता है पुअर हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, तो आपको भी पता है कि विटामिन ए की वजह से होता है, और इसका नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। रेटिनॉल भी कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, कभी कभी रेटिनॉल के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हमारी कॉर्निया पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। मीन्स कि गर्म खून वाले कौन से हैं, बताइए, एव्स हैं, या फिर रेप्टाइल, एम्फीबियंस, या फिर फिशेज। तो बताइए वो क्या है जो कि गर्म खून वाला है, तो वो होते हैं एव्स। गर्म खून का मतलब आप क्या समझते हो, कि जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहरी वातावरण से क्या इन्फ्लुएंस नहीं होता। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ये सब बाहरी टेम्परेचर से इनकी बॉडी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। जैसे हम लोग भी क्या है, बाहरी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर गर्मी लग रही है तो हमें आउटर सोर्स चाहिए होता है ठंड के लिए, लेकिन जो ये वार्म ब्लडेड होते हैं इनको आउटर सोर्स की जरूरत नहीं होती, इनकी बॉडी खुद ही एडजस्ट कर लेती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एव्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब सबसे बड़ा जीवों का समूह क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है, मोलस्का, एनेलिडा, नेमेटोडा, या फिर ऑर्थोपोडा। तो अगर बात की जाए सबसे बड़े की, तो वो है ऑर्थोपोडा। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका इंसेक्ट जो होता है, कीट पतंग, ये किस में आते हैं, इसी में आते हैं। कॉकरोच किस में आते हैं, तो ऑर्थोपोड में आते हैं। स्पाइडर किस में आता है, तो ऑर्थोपोडा में ही आता है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो ऑर्थोपोडा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थियोफ्रेस्टस किसके पिता कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ, बताइए केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के या फिजिक्स के? तो देखिए जो जूलॉजी के फादर हैं वो पता है आपको कि अरस्तु है, ये भी क्वेश्चन जूलॉजी में पूछा जा सकता है। और जो बॉटनी के हैं वो है थियोफ्रेस्टस। मींस कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कि जूलॉजी में बॉटनी के जो फादर हैं वो है थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के कौन है? अरस्तु। और अरस्तु बायोलॉजी के भी फादर है। बायोलॉजी के फादर भी किसको कहा गया है? तो अरस्तु को ही कहा गया है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस कौन, किसको कहा गया है? तो गैलीलियो को कहा गया है। गैलीलियो को कहा गया। और किसने कहा है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? यहां पर पूछा जा रहा है कि चेचक का टीका किसने बनाया था। तो आपको एक और बात बताऊंगी कि जो चेचक का टीका है ना, वो सबसे पहली बार किसी भी संक्रामक रोग के लिए बनाया जाने वाला टीका है। मीन्स कि अगर सबसे पहले वैक्सीन की बात की जाए कि संक्रामक रोगों के लिए बनाई गई सबसे पहली वैक्सीन कौन है, तो वो कौन है? ये है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है। ठीक है, और ये किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था और 1796 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भी पता है कि फीवर आने लगता है, शरीर पे छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं, ये इसके सिम्टम होते हैं। पहले के टाइम में ये एक महामारी भी हुआ करता था जो कि स्किन या फिर हवा की वजह से फैलता था। अभी इस पे बहुत ज्यादा सरकार ने काम किया है तो ये कंट्रोल में है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? मींस कि द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या दिया था कि हर एनिमल, हर जंतु को दो नाम, मींस कि जैसे ह्यूमन है ना, तो क्या कहते हैं ह्यूमन को? मोनो सैपियंस सैपियंस। तो सैपियंस सैपियंस क्या है? ये इसके स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी एनिमल का साइंटिफिक नेम, जैसे अभी मटर का बताया ना, पाइसम सेटाइवम, तो ये क्या है? कुल और जाति दोनों का नाम है। इसीलिए इन्होंने इस पद्धति को क्या नाम दिया गया था? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसको दिया था कैरोलस लीनियस साहब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Who gave the laws of inheritance? Inheritance means कि विरासत, जो चीजें माँ बाप के पास है वो उनके बच्चों के पास पहुंचती हैं। ये नियम किसने दिया था? तो आप भी जानते हो कि ये नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसका प्रयोग इन्होंने किया था मटर के पौधे पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए दोबारा पूछा है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीट करता रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विन कोविड-19, पहला देसी दवा जो कि कोविड-19 का इलाज करता है वह रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है, जो कि यहां पर स्पेस दिया हुआ है कि भरना है आपको, से प्राप्त होता है, जिन्हें निष्क्रिय SARS कोविड-V2 वैक्सीन 2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से टीकाकृत किया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा है बट सिंपल सब चीज, इसमें सिंपल सी चीज पूछी जा रही है कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो किसकी हेल्प से बनाई गई है? तो बताइए, ये हॉर्सेस की हेल्प से बनाई गई है। ठीक है, किसकी हेल्प से? तो हॉर्सेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड-19 के जो वैक्सीन के क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। और भी चीजें जो कोविड-19 में आपको मिले तो वो आप पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। द के बाद स्पेस है, हैज एबंडेंट व्हाइट फाइबर्स। पूछ रहा है कि इसमें से किसके पास सफेद रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो बताइए, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन या फिर हड्डी?
देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेंडन होते हैं वो मसल्स और बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये पतले रेशेदार फाइबर के बने हुए होते हैं। तो इसमें ही सफेद रेशे क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनके विलुप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक है। तो बताइए, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन या फिर डाइजेशन। बताइए, हाँ, संख्या वृद्धि किसकी वजह से होती है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। मीन्स कि ये पूरी की पूरी दुनिया अगर आगे बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, या फिर कोई भी जो स्पीसीज है उसकी जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है रिप्रोडक्शन की वजह से। मीन्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज TTRR। यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की बात कर रहा है। द फिनोटाइप वुड बी, मीन्स कि रिक्त स्थान की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प से करें यदि किसी पौधे का जीनोटाइप, जो उसके जीनोटाइप हैं, जो उसके गुण हैं, जैसे कि स्मॉल टी की बात हो रही है कि बौना, ठीक है, और कैपिटल आर की बात हो रही है कि गोल, और स्मॉल आर की बात हो रही है कि सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसी पौधे का अगर जीनोटाइप स्मॉल टी आर है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। मीन्स कि उसके जीन तो ऐसे हैं, उसके जेनेटिक जो लक्षण है, जीन के जो लक्षण है वो बौने वाले हैं, और एक में क्या है, गोल है। ठीक, तो बताइए उसका जो बाहरी लक्षण होगा वो कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब स्मॉल टी है जीनोटाइप और ये कैपिटल आर है, इसका मतलब कि जो पौधा होगा वो क्या होगा, बौना होगा और राउंड इन शेप होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पर आर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ड्वार्फ एंड राउंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मस्ट है कि पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लो। जीनोटाइप दे देगा आपको और पूछेगा कि फिनोटाइप कैसा है। मान लो यहाँ पर दे दिया कैपिटल आर, रुकिए मैं इसको पहले मिटाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया कैपिटल आर स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, और पूछ दिया कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो आप तो कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका होगा लंबा और गोल पौधा, लंबा और गोल पौधा। मीन्स कि यहां पर डोमिनेट क्या कर रहा है, तो कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है एंड कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following proteins helps in a contraction and sagging of muscles tissue due to which movements or physical activity occurs? Means कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशी ऊतकों के संकुचन और ढीलेपन में सहायक होता है, जिससे शरीर शारीरिक गतिविधि और गति संभव हो पाती है। तो बताइए, हेम प्रोटीन, वसा और लाइपोप्रोटीन, या फिर वेह प्रोटीन, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो बताइए, आपको भी पता है कि जो प्रोटीन होती है मसल्स या ऊतकों के संकुचन और क्या होती है, ढीलेपन में सहायक होती है। तो वो कौन सी प्रोटीन होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि उसके सिकुड़ने और शिथिल होने में उसकी मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। Some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of, means हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में संग्रहित होता है। मीन्स कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमेशा किसमें
कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लाइकोजन में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस कौन सी प्रक्रिया है करके क्वेश्चन पूछ देगा, और ऑप्शन में क्या दे देगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, या फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, या फिर फैट से एमिनो एसिड का बनना। इस तरह से वो क्वेश्चन के ऑप्शंस दे देगा और आपको टिक करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन तो सेम है, बट पूछने का तरीका क्या हुआ है, उन्होंने घुमा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्लाइकोजेनेसिस कैसी प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा ही इसका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोजन का, जब भी हमारे बॉडी में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो जो ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन ये किस में कन्वर्ट होने लगता है? ग्लूकोज में। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीन्स कि एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं, एक तो ये खुद का क्वेश्चन, बाकी ये 2 क्वेश्चन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिनको आपके सामने सॉल्व कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, धार को रुकने मत दीजिए भाई। जितनी मेहनत कर सकते हो आप करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थैंक यू सो मच।